ये जो चित्र हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चित्र को हम अक्सर अपने सोशल साइंस के किताबों में तो ज़रूर देखे होंगे, परंतु हम शायद ही यह प्रयास किए होंगे जानने के लिए कि इस चित्र में वो कौन कौन है। परंतु आज हम बात करेंगे गांधी जी के बगल में खड़ी हुई वो महिला के बारे में, जिनका नाम है मिथुबाहेन होमोसुजी पेटिट। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुबाहेन पेटिट की कहानी सिर्फ प्रणय पैट्रियोट्स की जुबानी। स्वागत है दोस्तों का फिर से आपका आपके ही चैनल प्रणय पैट्रियोट्स में। मिथुबाहेन पेटिट, इनका जन्म 11 अप्रैल 1892 को बॉम्बे में हुआ। एक पर्शियन फैमिली में इनका जन्म हुआ। अगर हम इनके परिवार की बात करें तो ये बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली से आती थी, मतलब एक इनका संपूर्ण परिवार था। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन भी थे और अंग्रेजी हुकूमत के अंडर भी वो सरकारी कार्य किया करते थे। मिथुबाहेन पेटिट की बेसिक शिक्षा भी मुंबई से ही पूरी हुई। वो जैसे जैसे बड़ी होते गई, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। एक बार उनके पिताजी मिथुबाहेन पेटिट से एक सवाल पूछते हैं कि हम लोगों के पास वो सभी संसाधनें हैं जो कि एक खुशी परिवार को ज़रूरत होती है खुश रहने के लिए, या फिर हम लोगों के पास वो सभी बेसिक रिसोर्सेस हैं जिससे हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। तो मिथुबाहेन पेटिट जी, आपको आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने की से क्या ज़रूरत पड़ गई? फिर मिथुबाहेन पेटिट जी ने अपने पिताजी को जवाब दिया कि आपका काम है सरकार के साथ बैठना, परंतु हमारा काम है देश की आज़ादी के लिए लड़ना, इसलिए हम आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना चाहती हैं। उसके बाद वो आज़ादी के आंदोलन के प्रति उनका रुख मुड़ गया। फिर वो सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और न जाने ऐसे कई अन्य महान नेताओं के साथ मिलके इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना साहसपूर्ण योगदान दिया और भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई वो सभी लड़ाई में इन्होंने अपना एक योगदान दिया। कहानी आगे बढ़ती रही। जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया, वहाँ पे भी मिथुबाहेन पेटिट ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। उसके बाद कहानी बढ़ती गई। भारत में आज़ादी के आंदोलन होते गए, बारडोली सत्याग्रह, बोरसद सत्याग्रह, ऐसे सत्याग्रह होते गए। आइए बात करते हैं इनके बारे में। बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, सूरत डिस्ट्रिक्ट में बारडोली सत्याग्रह आता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा लीड किया जा रहा था। यह सत्याग्रह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि हम अंग्रेजी हुकूमत को बिना वायलेंस किए, माने नॉन वायलेंस के आधार पे ही हम अंग्रेजी हुकूमत को झुका सकते हैं। उसमें मिथुबाहेन पेटिट जी ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालांकि ये सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा लीड किया जा रहा था, परंतु इस बारडोली सत्याग्रह के आइडियोलॉजी को और पुरुष को जोड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी था कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी जुड़े। तो मिथुबाहेन पेटिट जी ने उस क्षेत्र के महिलाओं के पास बारडोली सत्याग्रह के आइडियोलॉजी और महिलाओं को जोड़ने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। गांव-गांव में जाके वो महिलाओं को इसके बारे में बताया करती थी। आंदोलन में उनको भाग लेने के लिए वो प्रेरित किया करती थी। उसके बाद 1929 में बोरसद सत्याग्रह हुआ, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा ही लीड किया जा रहा था। उसमें भी मिथुबाहेन पेटिट जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। कहानी बढ़ती गई। शुरुआत हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी द्वारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। उसमें भी मिथुबाहेन पेटिट जी ने आंदोलन में वो भाग ली और डांडी मार्च में भी भाग लिया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये डांडी मार्च की तस्वीर है, जिसमें सरोजनी नायडू, गांधी जी और मिथुबाहेन पेटिट भी खड़ी हुई आपको नजर आ रही है। उसके बाद जब गांधी जी नमक सत्याग्रह करते हैं, तो नमक सत्याग्रह में भी कस्तूरबा गांधी जी को अंग्रेजी पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी जी की जो भी जिम्मेदारियां थी, वो सारी जिम्मेदारियां मिथुबाहेन पेटिट पे आ जाती हैं। कस्तूरबा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद मिथुबाहेन जी जगह जगह शिविर लगाती हैं और नमक सत्याग्रह को भी सफल बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं। इनकी कहानी जानना जरूरी क्यों है? इनकी कहानी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब पैट्रियार्की, जहाँ पे एक पुरुष प्रधान समाज था। उस पुरुष प्रधान समाज में
मिथु बहन पेटिट का आना और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना और ऐसे बहुत से आंदोलन को सफल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं को जोड़ना, आंदोलन के आइडियोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं तक लेके जाने में भी मिथु बहन पेटिट ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और इस कार्य को वो सफलतापूर्वक की थी। कहे तो अपनी जिम्मेदारियों को वो सफलतापूर्वक निभाई थी। इसीलिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है मिथु बहन पेटिट के बारे में कि कैसे परिवार, जो एक संपूर्ण परिवार था जिसके पास सब कुछ था, परंतु फिर भी मिथु बहन पेटिट ने वो सभी रिसोर्सेस को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो भारत को आज़ाद कराना चाहती थी। गांधी जी के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और हम कहानी में देख ही रहे हैं कि कैसे गांधी जी के साथ ही मिलके आज़ादी के लिए अपना बहुत अहम योगदान भी देती है। फिर समय आगे बढ़ता गया, सविनय अवज्ञान आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बहुत सफलतापूर्वक अग्रसर रूप से आगे बढ़ रहा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से प्रभावित होकर मिथु बहन पेटिट के नेतृत्व में मिथु बहन पेटिट जी और 1500 ग्रामीण क्षेत्रों की और महिलाओं ने भी मिलके शराब की दुकानों को बंद करने के लिए भी प्रोटेस्ट किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आइडियोलॉजी और विचारधारा को ये बहुत अच्छे से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई। ऐसे ही उन्होंने फिर शराब विरोध आंदोलन भी किया, जिस आंदोलन में इनको एक मैजी का उपाधि दिया गया। मैजी मतलब माँ की उपाधि दी गई, माँ मिथु बहन पेटिट। तो हमने देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट, बारदोली सत्याग्रह, बोरसद सत्याग्रह, दांडी मार्च और गांधी जी के साथ मिलकर वो नमक सत्याग्रह में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। फिर भारत देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 1961 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। समय आगे बढ़ता गया, फिर वो दिन आ गया 16 जुलाई 1973 जहाँ पे मिथु बहन पेटिट हमेशा के लिए इस पंच तत्व में विलीन हो गई और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दे गई कि अगर दिल में एक श्रद्धा हो अपने देश के प्रति तो सारे रिसोर्सेस छोटे लगने लगते हैं और अगर दिल में एक सपना हो तो ये सभी जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ही उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। और हमने देखा उनके जीवनी के बारे में कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दे दिया भारत की आज़ादी के लिए। तो इस सीरीज़ में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।